जी 16 तारीख 1 जनवरी 2024 को मेरे पिताश्री राम विशुनपाल की हत्या कर दी गई और हत्या एक पाइपलाइन को लेके जाने के विवाद में था, जहाँ पे उनके 3 बेटे और एक उनके पिताश्री रामाश्रय गिरी और जो प्रधान चंद्रसेन गिरी, चंद्रभान गिरी और चंद्रशेखर गिरी, ये तीनों लोगों ने मिलके पापा को ढकेला और ढकेलने के बाद उन्होंने उनको पीछे से पकड़ के मारा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सरकार से और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं इनसे यही चाहती हूँ कि उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्यवाही की जाए और हमारी जो ज़मीन है जो हमने पहले छोड़ा हुआ था कि विवाद नहीं होना चाहिए उसको लेके, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पूरी ज़मीन हमारे कब्ज़े में करके दी जाए। आज आप लोग कहाँ आए? आज हम लोग न्यायालय आए हैं डीएम सर से मिलने, बट समहाउ कोई रीज़न की वजह से वो नहीं मिल पाए, तो उनको हम लेटर देके उनसे ये करना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये चीज़ें ऊपर तक लेके जाओ और जितना जल्द से जल्द हो उस पर एक न्याय दिलाएं हम मुझे और हमारी फैमिली को। क्या नाम है आपका? मैं मनीषा पाल बात कर रही हूँ। 16 जनवरी को ज़मीन को विवाद लेकर के थाने का हिस्ट्री सिस्टर ने एक विशुनपाल गरीब व्यक्ति की जो है हत्या कर उसी हत्या को न्याय के लिए डीएम साहब से मिलने का समय मांगा गया था। डीएम साहब आवश्यक कार्यवश चले गए। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किया था ज्ञापन लेने के लिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारे अपराधी पकड़े जाए। 4 लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज है। ज़मीन का जहाँ तक सवाल है, ज़मीन इस गरीब ने डर के मारे अपनी ही ज़मीन उनको छोड़ दिया था कि भाई ये ज़मीन पर हम जो है विवाद नहीं करेंगे, और बाउंड्री लगी हुई थी। बाउंड्री तोड़ करके अपराधी उनके खेत में से, मृतक विशुनपाल के खेत में से उसका आना जाना रहता था और ज़बरदस्ती जेसीबी मंगा करके खुदाई करके वो पाइप लाइन दबाना चाहता था। और ये विशुनपाल जी उसको रोक रहे थे जो है कि पाइप हमारे खेत से लगा लिया। यही प्रकरण है। इसी प्रकरण में हमने इन लोगों ने दबंगों ने मार करके विशुनपाल की हत्या कर दी है। उस सिलसिले में डीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए। कब ये घटना हुई? ये 16 जनवरी की बात है, शाम को 3 बजे। 16 जनवरी शाम 3 बजे बात हुई है कि एसडीएम ने भरोसा दिलाया था कि मैं तुरंत फरमाइश करा करके कब्जा दिला दूंगा ज़मीन पर, लेकिन अभी तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो फरमाइश तो की गई लेकिन उस स्थान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब्जा दिलाने से संबंधित कोई बात नहीं हुई। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? इसमें क्या अभी तो उसमें से एक अपराधी पकड़ा गया है, बाकी 3 जो है बाहर हैं। अपराधी जो है वो थाने के हिस्ट्री सेक्शन लोग हैं और इसके बारे में कई बार पहले भी मुकदमे हुए थे जो है, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस को उसका इतना दबाव प्रभाव है, पर पुलिस में पर इतना प्रभाव है कि पुलिस ने क्षेत्रीय कभी इसके पूरे में कार्रवाई नहीं की। अगर पहले भी कार्रवाई किया होता, न्याय दिलाने काम किया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटी। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? पुलिस कार्रवाई से कहाँ संतुष्ट? पुलिस अगर इसके पहले भी जो है झगड़े कई बार हुए उनके साथ, अगर पुलिस न्याय किया होता तो आज बात ही नहीं आती जो है। पुलिस तो दबाव में चलती है, पुलिस जिसका दबाव बन जाता है उसके काम करती है जो है। न्याय कहाँ दिलाई? न्याय नहीं दिलाई जो है। न्याय दिलाई होती तो विशुनपाल की हत्या नहीं होती, विशुनपाल जो है मरे नहीं होते। पुलिस किसके दबाव में अमीर? लेकिन पुलिस जो है अपराधी, वो अपराधी थाने का हिस्ट्री टीचर, उसका प्रभाव उसके दबाव में रहती है। कहीं न कहीं से लोगों का अपना लिंक है, उसके दबाव में प्रेशर में। क्या ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी को? ग्राम पंचायत अदारी, थाना मीरगंज, तहसील मछली शहर अंतर्गत 16 तारीख को राम विशुनपाल की और उसके दबंग व्यक्ति द्वारा, जो हिस्ट्री सीटर है थाने का, उसके द्वारा ज़मीन को लेकर के हत्या कर दी गई। उस प्रकरण को लेकर के हम डीएम साहब से समय मांगे थे, मिलने के लिए आए थे। प्रकरण ऐसा है कि ये जो मृतक व्यक्ति है कमज़ोर है, गरीब है, यह विवाद से बचने के लिए अपनी ज़मीन लगभग 5.25 बिस्सा छोड़ करके बाउंड्री बनाया था कि भाई आप अपना ज़मीन लेकर के रहो, हमको इस ज़मीन से वास्ता नहीं है। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उस मृतक व्यक्ति के ज़मीन से आना जाना और जेसीबी लेकर ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन में खुदाई करने का काम कर रहा था। उसी को वो विशुनपाल ने रोकने का काम किया कि भाई ये जबरदस्ती क्यों की जा रही है। हम लोग भी मौके पर गए थे,
हम लोगों ने देखा कि उसके खेत में ज़बरदस्ती जगह जगह गोबर फेंके गए थे, जगह जगह वो अपने घर का पानी बहाने का काम कर रहा है। तो ये उसी सिलसिले में न्याय दिलाने के लिए उनकी विशुन पाल की पत्नी हैं, ये शांति देवी हैं, इनको लेकर डीएम साहब के पास मिलने के लिए। कितने दिन पहले की वारदात है ये ये? 16 तारीख की है, 16 जनवरी की बात है, इसी 16 जनवरी की बात है। ये सरकार जो हमेशा इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भाषा सिखा दिए जीरो टॉलरेंस, हर मौके पर हर बात इन लोगों जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। बलात्कार चरम सीमा पर है, थाने में बलात्कार हो रहा है और यहाँ तक कि बीएचयू में तीन लोग जो है, एक आईआईटी की छात्रा के साथ जो है बलात्कार किए और जांच में निकला कि ये जितने दोषी हैं सब भाजपा के आईटी सेल के सदस्य हैं। ये सरकार बुलडोजर कब चलाएगी उन लोगों के ऊपर? इन गरीबों के खिलाफ जो दबंगों द्वारा अपराध किया जा रहा है और हत्याएं की जा रही है, लूट है, खसोट है, ये सरकार बिल्कुल हर तरफ से फेल्योर है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं सरकार की। तो इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अब इस मामले में मुझे कल रात में पता चला कि इसी एक को पकड़ा गया है। 3 लोगों के नाम से नामजद मुकदमा है, 4 लोगों के नाम हुआ, 4 लोगों के नाम से नामजद मुकदमा है। एक अपराधी अभी पकड़ा है, 3 अपराध से बाहर है और धमकी लगातार लोग दे रहे हैं, परिवार के लोग भी दे रहे हैं, उनके परिवार की महिलाएं भी गाली दे रही हैं खड़ी होकर के जो है। इससे पूरा एक क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन तरफ आपको क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने लेटर ले लिया है, कार्रवाई करने की बात किया है, भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई की जाएगी।